स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होती है और ट्रायंगल में से जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी सम आ सकते हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स हम कहते हैं किसको, ट्रायंगल्स होती क्या है कि यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल्स हम किसको कहते हैं। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन। ठीक है, ट्रायंगल्स जो होती है वो एक पॉलीगॉन शेप होती है, एक स्ट्रक्चर होती है विथ द 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। जो पॉलीगॉन शेप होती है वो 3 एजेस के साथ और 3 इसकी क्या होते हैं कि वर्टिसेस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि ट्रायंगल्स बनती कैसे है कि हमारे पास दो लाइंस होती हैं। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है कि लाइन होती है। अब जो लाइन होती है, लाइन को हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास ऐसी लाइन होती है जिसकी एंड पॉइंट जो होती है वो क्या होती है कि फिक्स नहीं होती, और दूसरी हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है जिसकी एंड पॉइंट जो होती है वो क्या होती है कि फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ये लाइन है। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी एंड पॉइंट जो होती है क्या होती है कि फिक्स होती है। तो जो ट्रायंगल्स बनती है वो किस लाइन से बनती है कि लाइन सेगमेंट से बनती है जिसकी जो एंड पॉइंट होती है फिक्स होती है, और ये क्या होती है कि क्लोज शेप और के क्लोज फिगर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को बनाते हैं। कि एक हमारे पास यहाँ पे देखेंगे 3 एजेस, मतलब कि एक हमारे पास ये एज है जिसको हम क्या कहते हैं कि ए, और दूसरी हमारे पास ये हमारे पास एजेस है जिसको हम बी से शो करते हैं, और तीसरी हमारे पास ये एजेस है जिसको हम सी से शो करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको मतलब कि यहाँ से कंबाइन करें, ज्वाइन करें इन लाइन को, तो हमारे पास ट्रायंगल्स बन सकती है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास इस तरीके से बनाए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि ए से, और इसको हम क्या करते हैं बी से शो करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं सी से शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, इस तरीके से भी बना सकते हैं ट्रायंगल्स का, जिस तरीके से भी आप बनाएं। ठीक है, इसको आप ए से शो करें, इसको आप बी से शो करें, और इसको आप सी से शो करें। अब बात आती है कि इसके पार्ट्स की। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कि सबसे पहले इसका पहला पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि साइड। ठीक है, इसकी साइड्स कितनी होती है कि इसकी 3 साइड्स होती है। कौन कौन सी 3 साइड्स हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास ए से लेके यहाँ पे सी तक हमारे पास क्या है कि साइड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए सी, और उसके बाद यहाँ से ए से लेके बी तक हमारे पास ये भी साइड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए और बी दूसरी हमारे पास साइड। उसके बाद हमारे पास है कि बी और सी से यहाँ से लेके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी और बी की भी हमारे पास क्या है कि साइड्स है। इसको हम क्या कहते हैं कि साइड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड यहाँ पे आता है कि वर्टिसेस। वर्टिसेस हम किसको कहते हैं कि वर्टिसेस। वर्टिसेस हम कहते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स को। कॉर्नर पॉइंट्स कौन सी होती हैं कि इसकी जो ट्रायंगल्स में जो कॉर्नर पॉइंट्स आती हैं, हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आती हैं। कौन कौन सी कॉर्नर पॉइंट्स है? एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स है, एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स है, एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है। तो हमारे पास ए कॉर्नर पॉइंट, बी कॉर्नर पॉइंट और सी हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ से थर्ड वर्ड शो होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि मीडियन। मीडियन, ठीक है, अब मीडियन हम किसको कहते हैं कि साइड्स का भी हमें पता चला, यहाँ से वर्टिसेस का भी पता चला, लेकिन मीडियन एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं। तो देखेंगे मीडियन, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल से, ठीक है, इसको हमने ए से शो किया, इसको हमने बी से शो किया, और इसको हमने सी से शो किया। तो जो मीडियन की डेफिनेशन होती है कि मीडियन की डेफिनेशन हम किसको कहते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट से, जिसमें 2 पॉइंट्स स्टार्ट होती हैं, मतलब कि अपोजिट पॉइंट। ठीक है, अपोजिट पॉइंट के मिड पॉइंट तक ए से, मतलब कि यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है कि सी है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट होगी अपोजिट लाइन में से। ठीक है, यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होगी अपोजिट कौन सी है? एक हमारे पास ए और दूसरी हमारे पास क्या है कि बी।
ए और बी की मिड पॉइंट तक जो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब कि सी से लेके यहाँ पे बी के, ए और बी के मिड पॉइंट तक, इसको हम क्या कहते हैं कि मीडियन कहते हैं, जिसको आप डी से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि एक ऐसी पॉइंट जो एक मतलब के कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट हो, वो अपोजिट लाइन के, जो अपोजिट हमारे पास पॉइंट्स हैं, जो अपोजिट हमारे पास लाइन है, उनके मिड पॉइंट तक वो जॉइंट हो, इसको हम क्या कहते हैं कि मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि दूसरा हम यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने हमारे पास ट्राइंगल से, ठीक है, इसको हमने ए से शो किया, इसको हमने बी से शो किया और इसको हमने सी से शो किया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी और इस स्टार्ट होने से यहाँ पे जो मिड पॉइंट आएगी हमारे पास सी और बी की, ठीक है, अपोजिट लाइन वालों की मिड पॉइंट पे मतलब कि ख़त्म हो, तो इसको हम यहाँ से शो क्या करेंगे कि डी से शो करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मीडियन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड होता है कि अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ से एमसीक्यूज पूछते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्टीट्यूड एंड ए मीडियन, मीडियन और अल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है, कि यहाँ पे भी हमें सेम पॉइंट मिलती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल से, ठीक है, इसको हमने ए से शो किया और इसको हमने बी से शो किया और इसको हमने सी से शो किया। ठीक है, तो अल्टीट्यूड में भी क्या होती है कि अल्टीट्यूड में यहाँ से एक कॉर्नर पॉइंट से यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, वो लाइन जाके यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कि डी से शो करेंगे। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट से लाइन स्टार्ट होगी जो अपोजिट लाइन में परपेंडिकुलर में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिड पे आप यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं कि परपेंडिकुलर में लगा रहे हैं, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है कि जो अल्टीट्यूड में पॉइंट स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है कि परपेंडिकुलर लाइन होती है, और इसमें क्या होती है कि मिड पॉइंट पे यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी मिड है और ये भी मिड है, तो इनके मतलब के परपेंडिकुलर तो नहीं हुई, तो आप इस तरीके से एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके का, ठीक है, ट्रायंगल से, अब देखेंगे इस तरीके का अगर हमारे पास ट्रायंगल से, तो इसको हमने ए से शो किया, इसको हमने बी से शो किया और इसको हमने सी से शो किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होती है कि वो पॉइंट आप इस तरीके से परपेंडिकुलर में लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मिड नहीं आ रहा, ये इनका क्या है कि मिड है और ये इनका क्या है कि परपेंडिकुलर है, ये मिड पे पॉइंट नहीं आ रही, तो इसको हम क्या है डी से शो करेंगे और इसको हम क्या कहते हैं कि अल्टीट्यूड कहते हैं। और अल्टीट्यूड में क्या होती है कि परपेंडिकुलर लाइन होती है और उसमें क्या होती है कि मीडियन में क्या होती है कि मिड पे पॉइंट आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है कि एक होती है एक्सटीरियर एंगल्स और दूसरी हमारे पास होती है कि इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है कि एक्सटीरियर एंगल्स और दूसरी हमारे पास क्या है कि इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखिए एक्सटीरियर एंगल्स हम किसको कहते हैं कि जो एंगल बाहर वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, जो ट्रायंगल्स में अंदर वाली एंगल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास ये क्या है कि ट्रायंगल से, और ये हमारे पास ए हो गई, ए हमारे पास बी हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया, सी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इस एंगल्स को हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, जो अंदर वाली एंगल्स है। ठीक है, जो अंदर वाली ट्रायंगल्स में एंगल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स होती है, जो मतलब कि ट्रायंगल से बाहर वाली एंगल्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये क्या है कि एंगल्स है, इसकी ये एंगल्स हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास बाहर से यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमें पता चला कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन सी होती है, इंटीरियर एंगल्स कौन सी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं, सम जो आ सकते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। कि यहाँ पे देखें कि हमने पता चला कि ये
एंगल्स हो गए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये 60 एंगल्स है, ये हमारे पास क्या है कि 60 है, ये हमारे पास कोई भी 50 की है, यहाँ 60 की है, ठीक है, हमारे पास हो गए। लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं कि आपसे जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि आपको दो एंगल्स देता है कि आपके पास ये इंटीरियर एंगल्स भी आ गए, ये भी इंटीरियर एंगल्स आ गए, लेकिन आपको एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो नहीं दे रहा। आपसे पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे हमारी कितनी होगी, तो आप एक्सटीरियर एंगल्स बता सकते हैं कि वो किस तरीके से बता सकते हैं, उनका फार्मूला होता है जिसके फार्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल्स भी मेजरमेंट करते हैं और इंटीरियर एंगल्स जो होती हैं वो भी क्या करते हैं कि मेजरमेंट। अब देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सा हो सकता है कि किस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रायंगल्स में आप किस तरीके से एंगल बता सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल पूछता है कि एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन सी होगी, कि एक्सटीरियर एंगल्स हम किस तरीके से बता सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है कि हमने यहाँ पे इसको ए से शो किया और इसको हमने बी से शो किया, इसको हमने सी से, और ये हमारे पास क्या है कि डी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डी को हम क्या करते हैं कि एक्स से शो करते हैं और एक्स हमें जो है वो मालूम करनी है कि एक्स की कौन सी एंगल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स मालूम करते हैं ना आप, फॉर एग्जांपल इंटीरियर एंगल्स हो गए या एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। जो आप एक्सटीरियर एंगल्स मालूम करते हैं कि उसकी जो अपोजिट वाली एंगल्स होती हैं ना, यहाँ पे अपोजिट कौन सी, एक हमारे पास ए अपोजिट है और दूसरी हमारे पास बी अपोजिट है, किसके, डी के, ठीक है। ये जो सी है, सी इसकी अपोजिट नहीं हो गई, ठीक है। जो आपको मालूम करनी है कि एक्सटीरियर एंगल्स मालूम करनी है या इंटीरियर एंगल्स मालूम करनी है, ठीक है। तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको आप क्या करेंगे, सम कर दें। जो सम करने के बाद जो आपको जवाब मिलेगा वो आपको क्या होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स में आपको वो जवाब मिलेगा। तो हम किस तरीके से एंगल्स को शो करते हैं, एंगल को हम शो इस तरीके से करते हैं, तो ए प्लस में एंगल्स बी इज इक्वल टू डी हमें जवाब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 60 प्लस में 60 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो 120 हमारे पास एंगल जो होगी वो कौन सी होगी कि एक्सटीरियर एंगल्स, हमारे 120 एंगल्स होगी वो किसकी एंगल्स होगी, 120 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स होगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर आपके पास ट्रायंगल्स इस तरीके का है कि आपको ये हमारे पास यहाँ से हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 60 एंगल्स है और यहाँ पे 40 एंगल्स है, प्लस में आपके पास ये जो एंगल्स है वे एंगल्स आपसे पूछ रहा है किस एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बी और सी हमारे पास क्या हो गए कि डी हो गई। अब इसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके पास मतलब कि ए प्लस में क्या था कि बी था, ठीक है, इज इक्वल टू हमें डी मिल रहा था, लेकिन हमारे पास डी है, ए हमारे बी हमारे पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि इसको इस साइड में ले आए और इसको इस साइड में ले आए, तो आप क्या करेंगे कि ए माइनस डी इज इक्वल टू आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 60 में माइनस आप 40 कर दें तो आपको जो जवाब मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। और 20 हमारे पास एंगल्स जो होगी वो कौन सी होगी कि बी की 20 एंगल्स यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एंगल्स को मालूम करते हैं, ठीक है। आपके पास और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज की जो 1 है ट्रायंगल्स की, उस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह हम वो एक्सरसाइज में एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ट्रायंगल्स होती क्या है, ट्रायंगल्स में किस तरीके के आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास होते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं कि ये हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं कि जब आप आगे वाले क्लास में जाएंगे, मैट्रिक में जाएंगे या फर्स्ट ईयर इंटर में, तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। लेकिन 7th क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है वो कितने टाइप्स के होते हैं कि 2 किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला होता है क्वाड्रिलेटरल्स, दूसरा हमारे पास होता है कि आइसोसेल्स। देखेंगे सबसे पहले तो हम समझें कि क्वाड्रिलेटरल्स हम किसको कहते हैं, उसके बाद हमारे पास होता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है कि सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है कि नंबर 1 यहाँ पे लिखें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जो आप ट्राइंगल्स बनाएंगे उनकी जो ऑल साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए कि इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये क्वाड्रेटिकल्स है, इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए कि इक्वल्स होने चाहिए। ये हमारे पास ए साइड, बी साइड और हमारे पास सी साइड, इनकी तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए कि इक्वल होनी चाहिए। थर्ड इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्राइंगल्स में एंगल्स आप बनाते हैं ना कि वो एंगल्स 180 की होनी चाहिए। ठीक है, 180 की एंगल्स क्या होनी चाहिए टोटली, मतलब कि जो आप प्लस करेंगे ए बी, पी बी, सी बी, अगर आप तीनों को आप प्लस करें तो उनकी एंगल्स जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए कि 180 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम 180 की बनाए तो यहाँ पे कितनी एंगल्स होनी चाहिए कि मतलब ये भी हमारे पास 60 की होनी चाहिए, ये भी 60 की, ये भी 60 की होनी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरीके का यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिकल्स एंगल्स है, इनकी जो एंगल्स है वो क्या है कि इक्वल है। मतलब कि 60 की भी ये बनेगी, 60 की भी ये बनेगी, 60 की भी क्या बनेगी ये बनेगी। तो तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 180 का यहाँ से जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है कि इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि आइसोसेल्स। आइसोसेल्स की भी क्या होती है कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमें बताता है कि टू साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इसकी जो टू एंगल्स होनी चाहिए, टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, टू एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि एक एंगल्स जो यहाँ पे होगी वो इक्वल नहीं होगी और दो एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि इस तरीके का है, तो हम यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो दो एंगल्स हैं वो क्या है कि इक्वल है, कि यहाँ पे आप देखेंगे 60-60, ये भी क्या है कि 60 की, ये भी क्या है कि 60 की, और ये क्या है कि इसमें चेंज है। ठीक है, तो इसमें चेंज का मतलब है कि यहाँ पे एक एंगल्स आप चेंज कर सकते हैं, दो एंगल्स जो है वो क्या होनी चाहिए कि इक्वल होने चाहिए। इसकी ये फर्स्ट, तो ये होते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें जो इसकी एक्सरसाइज है कि इसके एक्सरसाइज 1 में जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जितने भी सम हो सकते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ट्रायंगल्स हम किसको कहते हैं, ट्रायंगल्स के पार्ट्स कितने होते हैं, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें से कितने किस तरीके के यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं वो भी मैंने आपको हिंट दे दिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आपके पास क्वेश्चन है या आपको नोट्स चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज